हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का मोशन चैप्टर से देखिए ये क्वेश्चन जो इसको सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, एन एथलीट। मैं फिर से बोलूँगा कि क्वेश्चन को आप ढंग से सुनिए, समझिए कि क्या बोल रहा हूँ मैं, और तब जाके आपको आगे आंसर समझ आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आगे आंसर समझ नहीं आने वाला। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम से भी समझा देता हूँ। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, तो एक एथलीट है, इसके चक्कर काट रहा है सर्कुलर ट्रैक के। तो इसका डायमीटर दे रखा है देखिए हमें 200 मीटर। तो डायमीटर तो हमारा हो गया 200 मीटर। तो 40 सेकंड में इसका एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर देता है। चलिए ठीक है। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है, डायमीटर हमारा मीटर में है, टाइम सेकंड में है। अब व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड तक वो चलता रहा है इसी स्पीड से। अब स्पीड नहीं दे रखी है लेकिन टाइम दे रखा है, तो जो भी इसमें स्पीड आएगी, तो 2 मिनट और 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर देगा। तो देखिए एक चक्कर में कितना कवर करेगा, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि 2 पाई आर तो हमें दे रखा है डायमीटर जो कि है 200 मीटर। तो रेडियस निकल जाएगा डायमीटर अपॉन 2, तो जो हो जाएगा 200 को डिवाइड कर दो 2 से 100 मीटर। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आपको समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब दूसरी बात करता है 40 सेकंड में। तो देखिए एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए वो लेता है 40 सेकंड। तो अब 2 मिनट और 20 सेकंड में वो कितने चक्कर काटेगा उसके। अब देखिए जैसे हमें पता चल गया अभी 3.5 चक्कर काटेगा, तो हम निकाल देंगे 3 बार इसका पूरा और एक बार आधा, तो उस डिस्टेंस को कवर कर देंगे तो उतना आ गया। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने चक्कर काटेगा। तो देखिए ये मिनट में और ये सेकंड में, तो ये टाइम जो पूरा सेकंड में चाहिए। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से और उसमें 20 प्लस कर दो। तो 20 प्लस करने के बाद ये आ गया 140। तो वो कितना टाइम, कितना देर वो उसमें उसने चक्कर काटे, इतने सेकंड। कितने चक्कर काटेगा, तो इसमें सबसे पहले चीज़ है कि भाई हमें पता है कि भाई एक राउंड के लिए 40 सेकंड लगाता है। तो मान लिए ये एक्स राउंड है, तो इसके लिए कितना टाइम लगाएगा, तो 140 अपॉन 40। तो इसको डिवाइड करके आएगा 3.5। तो 3.5 मतलब ये आ गया इसमें आंसर, इतने राउंड करेगा। तो इतने राउंड उसने कवर करे वहाँ पे जो हमें टाइम दे रखा है। तो अब डिस्टेंस निकालना मैंने जैसे बताया कि कोई बड़ी बात नहीं अब इसमें, क्योंकि डिस्टेंस के लिए तो सीधी सी बात है। तो डिस्टेंस कवर्ड, तो 3 बार पूरे चक्कर काटे, तो 3 मल्टीप्लाई में पूरे चक्कर के लिए लगेगा 2 पाई आर, क्योंकि इसके सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला लगाना, सर्कल है तो सरकमफ्रेंस में बाहर ही घूम रहा है। प्लस एक बार उसने आधा चक्कर काटा, तो ये आधे का लगा दिया, तो इसमें से आ गया। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर। तो आर हमने निकाला था 100 मीटर, और ये 2 से 2 काट दो तो ये आ जाएगा पाई, मतलब 22/7 इंटू आर। तो ये पूरा सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा इतना 2200 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया जो उसने कवर करा। अब दूसरी चीज़ वो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे हमने कोई रास्ता कवर करा, हमें नहीं पता हम यहाँ से चल रहे हैं, ऐसे जिगजैग शेप में चल रहे हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो तो ये होगा, ये सारे प्लस करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसमें से ये कितनी सारी चीज़ें कट हो जाएंगी। वैसे यहाँ पे भी है। तो देखिए अगर एक चक्कर काटता है, यहाँ से स्टार्ट करा, इस तरह चक्कर काट रहा है और यहीं पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया भाई जीरो, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पहुँच गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। अब इस सिचुएशन में 3 बार तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, लेकिन चौथी बार जो उसने आधा कवर करा है, तो मतलब यहाँ से गया और यहाँ तक आ गया, तो ये इनिशियल और फाइनल में कितना डिफरेंस आया, तो जितना कि डायमीटर है। तो डायमीटर है हमारा जो क्या बोलते हैं 200। तो इसमें 200 मीटर का आएगा डिस्टेंस, तो इसलिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर, तो रेडियस का 2 गुना कर दो, या इक्वल टू डायमीटर, तो जो कि है 200 मीटर। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। तो मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इसमें तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई दूसरा क्वेश्चन है जिस पे कि आपको डाउट है और उस पर मैंने वीडियो नहीं बना रखा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।